बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लकड़ी का कारीगर रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने काम में निपुण था और उसके द्वारा बनाई गई वस्तुएं दूर दूर तक मशहूर थीं। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और सादगी की बहुत तारीफ करते थे। लेकिन रमेश के पास सबसे खास चीज उसकी पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जो उसने अपने दादाजी से विरासत में पाई थी। यह अलमारी साधारण दिखती थी, लेकिन उसमें एक राज छुपा था जो रमेश की जिंदगी को बदलने वाला था। रमेश के दादाजी एक समय के मशहूर कारीगर थे। उन्होंने यह अलमारी अपनी पूरी मेहनत और लगन से बनाई थी। लकड़ी का चुनाव उन्होंने विशेष रूप से जंगल के सबसे मजबूत और पुराने पेड़ से किया था। अलमारी पर बारीक नक्काशी और अद्भुत डिजाइन था जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता था। लेकिन रमेश के लिए वह बस एक पुरानी याद थी जिसे वह अपने घर के एक कोने में रखता था। एक दिन रमेश के घर पर उसकी छोटी बेटी सोना खेलते खेलते अलमारी के पास पहुंच गई। अचानक सोना ने अलमारी का एक कोना खटखटाया और दरवाजा अपने आप खुल गया। सोना डर गई और भागकर रमेश को बुला लाई। रमेश ने अलमारी की ओर देखा तो दरवाजा पहले की तरह बंद था। उसने सोचा कि शायद सोना का भ्रम होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने उस अलमारी को ध्यान से देखना शुरू किया। रात को जब सब सो गए, रमेश ने चुपचाप अलमारी के पास जाकर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की। आश्चर्य की बात थी कि अलमारी का दरवाजा एक हल्के से धक्के से खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। रमेश ने वहां एक पुराना संदूक देखा। संदूक के ऊपर एक पुरानी चाबी रखी थी। रमेश ने उस चाबी को उठाया और संदूक को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही संदूक खुला, रमेश की आंखें चमक उठीं। अंदर सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे हुए थे। साथ ही वहां एक पुरानी डायरी भी रखी हुई थी। रमेश ने उस डायरी को निकाला और पढ़ना शुरू किया। डायरी उसके दादाजी की थी जिसमें लिखा था कि यह अलमारी सिर्फ एक साधारण अलमारी नहीं है, यह अलमारी उन लोगों को वरदान देती है जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं और अपने काम से ईमानदारी बरतते हैं। डायरी में आगे लिखा था कि यह अलमारी किसी जादुई जंगल के पेड़ से बनाई गई है जिसके भीतर एक विशेष ऊर्जा है। यह ऊर्जा उसके मालिक को सही रास्ता दिखाती है और उसकी मेहनत का फल कई गुना बढ़ा देती है। रमेश की समझ में अब यह बात आ चुकी थी कि यह अलमारी उसकी जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण है। उसने उस धन को लेकर किसी को कुछ नहीं बताया और उसे एक सुरक्षित जगह पर रख दिया, लेकिन उसने तय किया कि वह इस धन का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेगा। अगले दिन से रमेश ने अपने काम में और अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने अपनी कारीगरी में नई तकनीकों का प्रयोग किया और गांव के अन्य कारीगरों को भी काम सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे रमेश का नाम दूर दूर तक फैलने लगा और उसका काम शहरों में भी बिकने लगा। कुछ सालों बाद रमेश ने अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल का निर्माण करवाया ताकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। गांव के लोग रमेश की तारीफ करने लगे और उसकी सादगी को देखकर प्रेरणा लेने लगे। एक दिन रमेश की बेटी सोना ने पूछा, पिताजी आपने यह सब कैसे किया? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सच्चे दिल से काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सोना ने फिर अलमारी की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या यह अलमारी भी हमारी मदद करती है? रमेश ने अलमारी की ओर देखा और कहा, हाँ बेटा, यह अलमारी हमें याद दिलाती है कि अगर हम सही रास्ते पर चलें तो हमें कभी हार नहीं मिलती। रमेश जानता था कि यह अलमारी सिर्फ एक प्रतीक है, असली जादू उसके दादाजी की शिक्षाओं और उसकी खुद की मेहनत में छुपा हुआ था। समय बीतता गया और रमेश बूढ़ा हो गया। उसने अपनी बेटी सोना को अलमारी और उस संदूक के बारे में सारी बातें बता दीं। उसने सोना को यह भी समझाया कि उस धन का उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए ही करना है। सोना ने अपने पिता की बातों को दिल से स्वीकार किया और अलमारी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने गांव में कई और बदलाव किए। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई सिखाने के स्कूल खोले। गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया। धीरे धीरे सोना ने अपने पिता की तरह गांव की जिंदगी को संवार दिया। गांव के लोग सोना की तारीफ करते नहीं थकते थे। हर कोई कहता था कि रमेश और उसकी बेटी ने गांव को एक नई दिशा दी है।
समय के साथ साथ अलमारी और भी पुरानी हो गई, लेकिन वह अब भी रमेश के घर के कोने में रखी थी। लोग कहते थे कि उस अलमारी में जादू है, लेकिन रमेश और उसकी बेटी जानते थे कि असली जादू मेहनत और ईमानदारी में है। अलमारी की कहानी अब गांव भर में मशहूर हो चुकी थी। लोग इसे देखने के लिए रमेश के घर आते और उसकी बेटी सोना उन्हें हमेशा यही बताती कि यह अलमारी हमें बस यह याद दिलाती है कि मेहनत और सही कर्म से बड़ा कोई धन नहीं है। इस अलमारी की कहानी ने गांव के लोगों के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी लोगों को प्रेरित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं और सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। अलमारी भले ही पुरानी थी, लेकिन उसकी कहानी कभी पुरानी नहीं हुई। वह कहानी हर पीढ़ी को यह सिखाती रही कि जिंदगी में सच्चा जादू हमारे कर्मों में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।